अब ये कुएं रिचार्ज हो जाते हैं, वहाँ खेतों में फसल करवाई जाती है। बेल्ट को देखोगे तो ये पास पास में आपने जितने भी कुएं नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नाली आ जाती है, उस वक्त ये कुएं रिचार्ज हो जाते हैं। किसान भाइयों, गग्गर बाढ़ के हालात के बारे में अपने लगातार कलम न्यूज़ के द्वारा वीडियो बनाकर आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है बात कि क्या है हनुमानगढ़ ज़िले के बाढ़ के हालात। उसी के साथ साथ एक आपको एक कुआं, अद्भुत कुएं जिसे हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अद्भुत कुएं के बारे में हम बताएंगे। गग्गर बाढ़ के साथ साथ यह कुएं जो बने हुए हैं, किसानों को कितना है इसका फ़ायदा, कैसे किसान फ़ायदा ले रहे हैं और अन्य किसान भी इसके जुड़कर साथ साथ फ़ायदा ले सकते, तमाम बातों पर इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। और इन अद्भुत कुओं से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी क्या फ़ायदा, और तमाम बातों पर जिक्र करेंगे। बने रहें हमारे साथ। किसान भाइयों, कलम न्यूज़ आपसे लगातार बाढ़ जो आई हुई है, गग्गर बाढ़ जैसे बोलते हैं, लगातार आपसे जुड़ी हुई है। तमाम गांवों के, शहर के और तमाम स्थलों के हम पहुंचकर जायज़ा लेकर आपको खबर पहुंचा रहे हैं। इसी के खबर के साथ साथ बाढ़ तो चलने नहीं लग रही है और जिका है कुआं है, कुआं के बारे में मैं क्या सोचा कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि जो जैसलमेर, बाड़मेर, अन्य ज़िलों में जिनके लोग रहते हैं उनको ये पता नहीं होगा कि आखिरकार ये कुएं की तस्वीर है बीच में जो वीडियो के अंदर दिखाई जा रही है, इसका क्या इतिहास है। इसीलिए हमने सोचा कि इसका क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आम किसानों को इसकी जानकारी हो सके और जो किसान इसका लाभ नहीं ले पाए हैं, बेलाभ इसका ले पाएँ। और तमाम बातों का जिक्र हम कर ही रहे हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर। और ये क्या है जो कुएं गग्गर बाढ़ के पास पास बढ़ाए हुए हैं, कुओं से क्या कैसे फ़ायदा किसान ले रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। रघुवीर वर्मा जो कि एक किसान भी है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बता रहे हैं इन कुओं के बारे में। जो रिचार्ज कुएं बनाए गए हैं, कितना किसानों को फ़ायदा है, तो चलिए सुनिए। ये जो ट्यूबवेल हैं ये एक्चुअली में, और यहाँ जो नाली का ये जो बेल्ट है, यहाँ क्या है, पानी बहुत मीठा है इन कुओं का। और यहाँ अब ये कुएं रिचार्ज हो जाते हैं इस वक्त, और इसका जो पानी है, जो 4 इंची 8 इंची पाइपों के द्वारा जो रोई में जहाँ कुएं कामयाब नहीं हैं, जहाँ पानी के सोर्सेज कम हैं सिंचाई पानी के, वहाँ इनके ज़रिए वहाँ खेतों में फसल करवाई जाती है। और ये इसके द्वारा ये इतने नहीं, यहाँ दर्जनों सैकड़ों की संख्या में ऐसी पाइपलाइनें हैं जो पूरे नाली बेल्ट से लोग कुओं पर ले गए। अगर ये नाली बेल्ट को देखोगे तो ये पास पास में आपने जितने भी कुएं नज़र आ रहे हैं, ये इनका यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा जहाँ कुएं कामयाब नहीं है, रोई के अंदर वो पानी ले जाया जाता है। जो रिचार्ज की जो बात है ना, अगर इस तरह 24 घंटे पानी चले तो ये ज़मीन का पानी भी कम हो जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन ये नाली आ जाती है, उस वक्त ये कुएं रिचार्ज हो जाते हैं। कुछ कुएं इसके अंदर हैं, उनमें जा रहा है, एक ये देखो ये भरा हुआ है आपके सामने है। ये सारा जो सिस्टम है, फिर वो बराबर लेवल है उसका पानी का, वो सही हो जाता है। और फिर वो हर साल अगर 1 महीने तक नाली का पानी यहाँ खड़ा रहे ना, तो यहाँ पानी नीचे डाउन नहीं होता है। पानी जो जिसको कहते हैं ना, थोड़ा चरकापन आ जाता है, खरांस आनी शुरू हो जाती है, वो भी नहीं आती है, बिल्कुल नहर की तरह ये पानी निकलता है। तो इस नाली क्षेत्र के अलावा जो किसान है वो बड़ी संख्या में इस नाली के पानी का भी और नाली के कुओं का सही उपयोग उनका द्वारा किया जा रहा है सिंचाई के लिए। और जो रिचार्ज कुएं इसमें लगे हुए हैं, अगर सरकार अपने पैसे से कुछ ज़्यादा लगाए तो हर साल पूरे नाली बेल्ट में ये लगाए कुछ कुछ, तो यहाँ के क्षेत्र को बचाया जा सकता है। और ये इसी तरह इस नाली को खुला करते हुए सूटगढ़ से आगे ले जाए। तो मेरा ये मानना है कि अनूपगढ़ क्षेत्र में, विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से पानी नीचे खराब हो रहा है, नाली लगातार चलती रहे
तो वहाँ भी पानी नीचे का सही रहेगा। जिस तरह टिब्बी में है, सूर्यवाड़ा के पास का है, पीर कामड़िया की जगह है, ये अपने गंगागढ़ है, यहाँ और ये सेजीपुरा और बिलोन नगर 34, ये सभी जगह मीठा पानी है। उसकी वजह ये नाली है। और इसमें ये जो कुएँ हैं, ये लोगों के पैसे लगते हैं, कुछ सरकारी योजनाओं का भी, अनुदान का भी लाभ मिलता है। उससे सिंचाई के लिए रोई के अंदर भी, रेतली जमीन में भी ये कामयाब है। जब ये फुल नाली चलती है तो बिना पंप के पानी कैसे पहुंचता, क्या प्रक्रिया है वो? प्रक्रिया इसकी ये है कि कुओं से उठाकर पाइपलाइन से इसमें डाला जाता है जी, और ये प्रेशर के द्वारा पाइपलाइन से आगे यहाँ से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ये पाइपलाइनें, 2 किलोमीटर, जितनी भी दूरी के लोगों के खेत हैं बिना मोटर के। हाँ, नहीं उस वक्त तो इसको, अब जैसे ये चल रही है, ये पानी गिर रहा है इसके अंदर, इसी पाइप से वो आगे जाएगा जी। तो मोटर चाहिए कि ये मोटर चलेगी भी, लाइट से चलती है। लाइट नहीं हो तो जैसे आप देख रहे हैं वो ट्रैक्टर से चल रही है जी जी, उसको वो करेंगे जी। उसके प्रेशर से ये आगे जाएगा। यानी जो गगरवाड़ का नाली है किसान के लिए एक तरह से इस प्रकार के कुएं सभी लगा ले पूरे एरिया के अंदर नाली बेल्ट में, तो किसानों को वरदान सिद्ध होगा जब पानी। ये लगाए रखे हैं, वरदान भी है, लेकिन इस जगह उनकी जमीन होनी जरूरी है ना। जमीन होनी जरूरी है। अब उनकी जमीन नहीं है तो वो लेते हैं, यहाँ के काश्तकार से खरीदते हैं। अभी मेरे को यहाँ कुआं लगाना, फायदा तो है इसका, फायदा है साहब, फायदा है इसका फायदा है। और सरकार को जो है ज्यादा से ज्यादा कुएं लगवाने का प्रयास करना चाहिए। आपका रिचार्ज कुएं होने चाहिए इस धार के बीच में, कुछ दूरियों पर होने चाहिए, तो ताकि नीचे का पानी भी सही रहेगा और ये जो बाढ़ की स्थिति अब बनी हुई है उसमें भी कंट्रोल होगा। तो किसान भाइयों, रघुवीर वर्मा किसान के द्वारा जैसा बताया गया, जैसी जानकारी दी गई कि घग्गर बाढ़ के साथ साथ ये कर्नीसर, सैजीपुरा, आगे बहलोल नगर, आगे पीड़ीमगा क्षेत्र में, टिब्बी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर इसी प्रकार के बाढ़ जो आती है, ये कुएँ रिचार्ज करने के लिए लगाए गए हैं। कुछ सरकार ने अनुदान भी दिया है, कुछ किसानों ने जिनकी ज़मीन जहाँ पड़ती है उन्होंने तैयार किए हैं, और कुछ किसानों ने अपना पैसा लगाकर भी इन कुओं को तैयार करने का प्रयास अभी चल रहा है। ये कुएं जो है जब बाढ़ आती है तो काफ़ी लंबे समय तक यह पानी, इस बाढ़ के पानी का इन कुओं के ज़रिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा फ़ायदा है कि इन कुओं के ज़रिए पानी रिचार्ज हो जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर जो ट्यूबवेल आगे थोड़ी दूरी पर लगे होंगे उनके लिए भी ये कुएँ बड़े वरदान सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पानी रिचार्ज हो जाता है। सरकार भी कहती है कि रिचार्ज किया जाए और न्यायालय भी कहते हैं कि रिचार्ज किया जाए, प्रदूषण कम किया जाए, पेड़ लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, तमाम बातें हैं, और पानी को संयोजक रखा जाए। अब तो पानी माड़ के अंदर तो पानी पानी हो रहा है, रिचार्ज कुओं के ज़रिए हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सरकार को भी अब अनुदान देने की बातें सामने आई हैं, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए इस प्रकार के नाली बेड के अंदर, नाली जो बेल्ट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुएं लगवाने के लिए किसानों को सहयोग भी करना चाहिए, जागरूक भी करना चाहिए, और पार्टियों को भी जागरूक करना चाहिए कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेवें। पानी रिचार्ज भी होगा, पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा, बाढ़ का पानी जो पीछे से आता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कम करने का ये कुएँ फ़ायदा भी करते हैं। इस प्रकार के कुएं अगर घग्गर बेल्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएं तो एक तरफ किसानों को फ़ायदा होगा, और साथ ही घग्गर के अंदर जो बाढ़ आती है उससे थोड़ी निजात मिल सकती है। वहीं दूसरी और सबसे बड़ा फ़ायदा है पानी का वाटर लेवल इस क्षेत्र के अंदर बढ़ जाएगा, ट्यूबवेल चलेंगे, और जो खारा पानी होना, पानी नहीं मिलना, पानी के लिए किल्लत होना, तमाम जो बातें हैं, पानी नहर में कम आना, इन कुओं के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा भी दे सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बाढ़ का वक्त है और बाढ़ का जायज़ा हम लेने जा रहे हैं, इन कुओं के बारे में जान लिया जाए और किसानों तक यह बात भी पहुंचा दी जाए कि जहां एक और घग्गर बाढ़ के द्वारा चिंताएं बढ़ी हुई हैं, किसान भी परेशान, प्रशासन परेशान, लोग परेशान, शहरी ग्रामीण सब परेशान, उसी के साथ साथ यह राहत वरदान भी सिद्ध होती है। नाली आपको बता दें, पानी इसका किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, घुलनशील, पीछे से पता नहीं कितने पदार्थ इसके अंदर मिलकर आते हैं, इसलिए किसानों की फसलों के लिए सबसे बढ़िया पानी ये माना जाता है। धान के लिए तो और भी बढ़िया होता है। इसीलिए हमने सोचा कि इन कुओं के बारे में किसानों को और लोगों को जागरूक करने के लिए और कॉलम न्यूज़ के जरिए इन कुओं के बारे में बाढ़ के साथ साथ जानकारी भी हमने सोचा कि दे दी जाए।
किसान भाइयों, देश के अंदर, राज्य के अंदर, जिलों के अंदर इस प्रकार की बाढ़ जहाँ कहीं भी आती है, इस प्रकार के कुएं बनाकर हम रिचार्ज पानी को कर सकते हैं। तो इसलिए हमने वीडियो बनाया है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार जरूर लिखिए। और अंत में गुजारिश, कलम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि किसानों तक, आम लोगों तक यह वीडियो पहुंचकर किसी न किसी को इसके ज़रिए फ़ायदा हो सके। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।